हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम लोग हेडलाइंस को डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। टाइम का लिमिटेशन होता है, टाइम का कंस्ट्रेंट होता है, इसलिए उतना ज़्यादा बता नहीं पाता हूँ मैं। लेकिन जितना भी टाइम है और जितना भी डिस्कस कर सकते हैं उसको जल्दी से डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहला न्यूज़ आप देखो, ये कल मैंने आपको बताया था कि आप इन आदमी को पहचानते हैं कि नहीं। ये यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, और ये किस बात की उम्मीद कर रहे हैं? ये उम्मीद कर रहे हैं किस बात के लिए? कि नॉर्मेलिसी बैक हो जाएगा बाय क्रिसमस। ओके। अब देखो, क्रिसमस तक सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हिंदी में क्या बोले हम लोग? क्रिसमस तक। और उसको इंग्लिश में क्या लिखा? बाय क्रिसमस। समझ रहे हो बात को? इसी तरह अगर मुझे कहना है 3 बजे तक, तो मैं क्या बोलूँगा? बाय 3 o'clock। अगर मुझे कहना है मंडे तक, तो मैं क्या कहूँगा? बाय मंडे। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अभी आप देखो यहाँ पे एक और न्यूज़ है। HCL, ये एक कंपनी है, पहले इसका फुल फॉर्म हुआ करता था हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। HCL के जो चेयरमैन है शिव नादर, ये क्या कर रहे हैं? स्टेप डाउन कर रहे हैं। स्टेप डाउन कर रहे हैं मतलब अब अपना ये पद छोड़ रहे हैं। तो आप ये चीज़ को लिख लीजिए अपने कॉपी में, स्टेप डाउन, अपना पद छोड़ना, नीचे उतरना अपने पद से। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है। कल जोफ्रा आर्चर के बारे में हमने पढ़ा था। ये इंग्लैंड के गेंदबाज है ना, ये अपने घर चले गए थे 20 टेस्ट में, जबकि किसी को भी नहीं जाना था। आर्चर टू फेस, देखो क्या लिखा है यहाँ पे। ओके, हियर आई गो। आर्चर टू फेस डिसिप्लिनरी एक्शन। डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब डिसिप्लिन के रिलेटेड कार्रवाई, और फेस का मतलब सामना करना। इस वर्ब के पीछे टू लग गया और आप जानते हैं कि अब क्या होगा? आर्चर फेस करेगा डिसिप्लिनरी एक्शन। जस्ट इसके नीचे में एक देख लेते हैं। बिहार पॉल्स कुड बी सुपर स्प्रेडर, अपोजिशन टेल्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपोजिशन ने क्या कहा है, विपक्ष ने क्या कहा है कि बिहार में अगर चुनाव करवाएं तो ये क्या हो सकते हैं? सुपर स्प्रेडर, कोरोना इतना फैला देंगे जिसका कोई हिसाब नहीं रहेगा। आपको पता है ना सुपर स्प्रेडर क्या होता है? वो ग्रुप या वो आदमी जो कोरोना को सबसे ज़्यादा फैला दे, उसको कहते हैं सुपर स्प्रेडर्स। अभी देखो क्या लिखा है हमारे स्टेट के बारे में, कि हमारा जो स्टेट है ये सेकंड मोस्ट कोविड वल्नरेबल है। ये वर्ड देख लो, वल्नरेबल। मैंने आपको बताया है, फिर से बता देता हूँ। जब भी कोई बुरा चीज़ आप पे असर करने का ज़्यादा उसका चांस हो, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वल्नरेबल कहेंगे। जैसे अपने स्टेट में कोविड के फैलने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है ना। हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया नहीं है, माइग्रेंट्स इतने आए हैं, और लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, इसको फॉलो नहीं करते हैं, ढीठ लोग हैं हम लोग। तो इसलिए क्या है ये, कि अपना जो राज्य है ये बहुत ही वल्नरेबल है। वल्नरेबल है मतलब कोविड यहाँ पे ज़्यादा और जल्दी असर कर सकता है। आप समझ में आ गया? मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया था? किड्स आर वल्नरेबल टू डिजीजेज। जो बच्चे रहते हैं वो डिजीजेस के लिए क्या होते हैं? वल्नरेबल रहते हैं। कोई भी डिजीज़ उनको जल्दी लग जाता है। तो आप इस वर्ड को लिख लीजिए। मैं वर्ड्स का आज तो एक वीडियो ज़रूर ही पोस्ट करूँगा, बेसिक लेवल का, लेवल 1 का, और उसमें इसको डिस्कस करूँगा। ऑलराइट, सो अब थोड़ा राजस्थान का न्यूज़ देख लेते हैं। काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है। अभी आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है। पायलट और डिसिडेंट एमएलएज गेट 4 डे ब्रीदर। 4 डे ब्रीदर। अब ये देखो, ब्रीदर का मतलब क्या होता है? किसी को थोड़ा टाइम में रिलैक्सेशन मिल गया तो उसी को हम लोग ब्रीदर कहते हैं, ठीक है ना। मान लो आपको कोई लोन का इंस्टॉलमेंट पे करना है, आज का ही डेट है आपको, और कंपनी ने आपको 2 दिन या 3 दिन का और टाइम दे दिया, तो क्या दे दिया? ब्रीदर दे दिया। ऑलराइट। तो अब देखो, पायलट तो रिबेल कर चुके हैं, आपको पता है ना रिबेल का मतलब? पायलट तो बगावत कर चुके हैं, और उनके साथ साथ 19 एमएलएज भी है। कितना? तो ये डिसिडेंट एमएलएज कहा गया है। अब डिसिडेंट एमएलएज का मतलब क्या हुआ? आप पहले लिख लीजिए डिसिडेंट, उसके बाद मैं बताता हूँ कि डिसिडेंट का मतलब क्या हुआ। डिसिडेंट मतलब जो नाराज़ एमएलएज हैं, जो आपसे गुस्सा हैं, जो आपसे खुश नहीं हैं, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं हम लोग डिसिडेंट। ओके।
आप ये फ़ोटो देखो, हेमंत सोरेन, आप इनको पहचानते हो, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं ये। आप इनके पिताजी का नाम जानते हैं? इफ़ यू नो हिज फादर्स नेम, गो अहेड एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। सीएम सोरेन गेट्स थ्रेट, इनको क्या मिल रहा है? धमकी मिल रहा है, और ईमेल्स। और पुलिस ने क्या कर दिया है? प्रोब शुरू कर दिया है, मतलब जांच शुरू कर दिया है। ओके, अभी हम देखेंगे ये फ़ोटो देखिए, कांग्रेस के सारे नेता हैं, और एज अ पार्टी तो ये खोखली हो चुकी है। और पर्सनली मुझे नहीं लगता कि किसी को भी राहुल गांधी में प्रधानमंत्री की उम्मीद दिखती होगी या कोई देखता होगा। और अगर राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री के रूप में देखता है, आई फील पिटी ऑन हिज सेंस, ऑन हिज थिंकिंग। सीनियर कांग्रेस लीडर्स, रंजीत, ये सब छोड़ दीजिए, अदर्स अराइव टू एड्रेस अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्ड है एड्रेस, इसी का ही मतलब पता होता है और किसी को संबोधित करना होता है। जब संबोधित करना होता है तो इसको हम लोग एड्रेस पढ़ते हैं। तो ये किस चीज़ के लिए एड्रेस हुए हैं? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए। ओके, चलो मैं नीचे आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। इस फ़ोटो से मैं बताता हूँ कि आपको कैसे सीखना है इंग्लिश। आप ये फ़ोटो देख रहे हो, ये फ़ोटो आसाम का फ़ोटो है ये, और देख रहे हो आप कितना फ्लड का क्या हाल हो गया है इसमें। और ये राइनोसेरस मदर और इसका काफ। राइनोसेरस के बच्चे को क्या कहते हैं? उसका काफ कहते हैं, जैसे कि काऊ के बच्चे को कहते हैं। ठीक है ना? तो राइनोसेरस और उसका काफ, ये क्या हो गए हैं? मरूंड हो गए हैं। दिख रहा है आपको? मरूंड हो गए हैं। मरूंड हो गए, मरूंड का मतलब ही होता है कि पानी में फंस जाना। पानी इतना हो जाए कि अगर आप फंस गए तो आपको कहा जाएगा मरूंड। तो प्लीज़ लिख लीजिए इसको। मरूंड का मतलब पानी में फंस जाना। और इसके नीचे मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखा है। अ वन हॉर्न्ड राइनोसेरस एंड ए काफ वेड थ्रू, देखो ये चीज़ फिर से आ गया, वेड थ्रू फ्लड वाटर। समझ गए ना? जब आप नॉर्मली चलते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? आई एम वॉकिंग। लेकिन जब घुटने भर पानी हो तो सोचिए आपको चलने में कितनी मुश्किल होती है, पैर उठाते हैं रखते। वैसी चीज़ को हम लोग वेड थ्रू बोलते हैं, कई बार ही कर चुके हैं हम लोग। और ये कहाँ पे वेड थ्रू कर रहे हैं? एट द पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन पवित्रा मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट। आपको एक और चीज़ पता चला, अगर किसी दिन एग्जाम में पूछ दिया कि पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये कहाँ है? असम में है। आगे हम देखते हैं इसी में कि द स्टेट इज लाइकली टू रिसीव एक्सट्रीमली हैवी रेन्स। बहुत ही तेज बारिश को क्या लिख दिया? एक्सट्रीमली हैवी रेन्स। कहाँ? फ्रॉम संडे। दैट विल ट्रिगर फर्दर फ्लडिंग इन द रीजन। मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्ड है ट्रिगर, ये पिस्टल में तो होता है, गन्स में तो होता है, लेकिन अगर इसको कहीं पे हम इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब कि कोई चीज़ शुरू हो रहा है। ठीक है ना? द पुलिस एक्शन ट्रिगर्ड द वायलेंस, मतलब कि पुलिस के एक्शन ने हिंसा को शुरू कर दिया। ऑल राइट, एक आपको और न्यूज़ दिखाता हूं इधर पे। यूएस हिट बाई 77,000 केसेज इन अ डे। देखो एक ही दिन में 77,000 केस आ गए और उसने यूएस को हिट कर दिया। फ्लोरिडा, टेक्सास वर्स्ट अफेक्टेड। फ्लोरिडा और टेक्सास क्या है? सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। अब फ्लोरिडा और टेक्सास क्या है? ये सब स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। ठीक है, तो आपको कम से कम अमेरिका के दो स्टेट्स, दो राज्यों का तो पता चला, एक फ्लोरिडा है और एक क्या है? टेक्सास है। और मैं आपको एक छोटा सा न्यूज़ बताता हूँ। ऑल राइट, देखो कैडिला तो एक दवा की कंपनी है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं। एम टू फिनिश वैक्सीन ट्रायल्स बाय मार्च। कैडिला किस चीज़ के लिए एम कर रही है? कि वैक्सीन का ट्रायल से ये मार्च तक, देखो यहाँ पे फिर आ गया बाई मार्च, दिख रहा है आपको? बाई मार्च क्या लिखा है? बाई मार्च। बाई मार्च का मतलब मार्च तक, दिख रहा है ना आपको? अभी हम लोग इसको डिस्कस किया है। तो कैडिला ने कहा है मार्च तक वो अपने वैक्सीन का ट्रायल ही फिनिश करेंगे, पता नहीं वैक्सीन कब लाएंगे। और ये देखेंगे जरा, हमारे कंट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। एटलीस्ट हाफ ऑफ द एक्टिव केसेज इन द कंट्री रिपोर्टेड फ्रॉम जस्ट 10 सिटीज़। कम से कम आधा जो केस हैं वो सिर्फ 10 शहरों से आए हैं।
Let me move to page number 2. At 1742 COVID cases, state sees its biggest single day spike. स्पाइक का मतलब आपको पता है, बढ़ोतरी। तो कहता है 1742 पर संख्या पहुंच गई कोविड केसेस की, और स्टेट ने अपना सबसे बड़ा सिंगल डे का बढ़ोतरी देखा मतलब स्टेट में हुआ। अभी देखो, आपको मैं एक और न्यूज़ बताता हूँ। 5 न्यू डेथ्स, क्यूमुलेटिव केस टैली अप। क्यूमुलेटिव मतलब टोटल, क्यूमुलेटिव मतलब टोटल। साइंस में ये वर्ड काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, क्यूमुलेटिव, और आप लिख लीजिए, आपको याद होना चाहिए ये। अभी मैंने एक जो वर्ड बताया आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है कि बिहार जो है वो सेकंड मोस्ट वल्नरेबल स्टेट है, मतलब यहाँ पे कोविड फैलने की दूसरी सबसे ज़्यादा संभावना है, वल्नरेबल है, और आपको मैं बता चुका हूँ वल्नरेबल का मतलब क्या है। और दरभंगा जो है वो मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट है। दरभंगा जो है वो मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट है, मतलब बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा चांस कहाँ है कि कोविड फैल सकता है, तो वो है दरभंगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है। कोविड कंसर्न्स, आई एम सॉरी फॉर दैट। कोविड कंसर्न्स का मतलब क्या हो गया? कोविड की चिंताएं। यह नीचे में देखो एक और वर्ड है, NMCH नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल स्टर एंड्स, और स्टर का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि इसका मतलब क्या होता है, प्रोटेस्ट होता है। ठीक है, पिछले वर्ड्स के वीडियो में अगर आप जाएंगे तो ये बताया है। वैसे मेरे स्टूडेंट्स को बहुत बार रिवाइज करा चुका हूं मैं, सो अब इसको रिवाइज कराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो हमारे बिहार का एक और क्या न्यूज़ है। मैन ग्रैंडसन, मैन और उसका पोता ड्राउन इन डिच। भाई ड्राउन का मतलब तो डूब गया, ये तो समझ में आ गया। और डिच, DITCH, डिच का मतलब गड्ढा, गड्ढे में डूब गए भाई मैन और उसके पोते। तो देखिए कितना बढ़िया है। और यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, पार्क तो बंद हो गए हैं तो लोग अभी रोड्स पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, रोड्स पे रनिंग कर रहे हैं, और उसको नीचे में देखो क्या लिखा है, मॉर्निंग वॉकर्स टेक टू रोड्स। टेक टू रोड्स मतलब रोड पर उतर गए हैं। देखो इस चीज़ को कैसे लिखा है, टेक टू रोड्स मतलब रोड्स पर उतर गए हैं। और क्या, क्यों ऐसा किए हैं भाई, किस लिए किए हैं, फॉर एक्सरसाइज। और क्यों किए हैं, एज देखो, एज पार्क्स आर क्लोज ड्यू टू फ्रेश लॉकडाउन। पार्क्स क्लोज हो गए फ्रेश लॉकडाउन में, इसलिए मॉर्निंग वॉकर्स हैव टेकन टू रोड्स। टेक टू रोड्स, आप याद रखेंगे इस चीज़ को। नीचे एक और देखते हैं। ऑल राइट, देखो एमिड फिस्कल क्रंच, क्रंच का मतलब आपको पता है कमी, संकट। मैंने आपको बताया है क्रंच, क्रंच सिचुएशन है मतलब कि एकदम तंगी वाला सिचुएशन है, तंगी वाला सिचुएशन है। और फिस्कल, लुक एट दिस वर्ड फिस्कल, फिस्कल का मतलब होता है वित्तीय, पैसे से संबंधित। तो पैसे के कमी के बीच गवर्नमेंट क्या शुरू करने वाला है, गवर्नमेंट टू स्टार्ट मतलब गवर्नमेंट शुरू करने वाला है बोरोइंग फ्रॉम RBI। और आपको बोरो का मतलब पता है, उधार लेना, पता है ना। तो वित्तीय संकट के बीच अब सरकार क्या करने वाली है, RBI से उधार लेने वाली है। ऑलराइट, एक और न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। वर्ल्ड स्नेक डे का न्यूज़ है ये, और ये भी हमारे, ये देखो वर्ल्ड स्नेक डे। बिहार सीज ओवर 4500 स्नेक बाइट डेथ्स एवरी ईयर। 4500 लोगों की सांप काटने से मौत हो जाती है बिहार में हर साल, और बिहार इस चीज़ को देख रहा है, मतलब कि बिहार में ऐसा होता है। ओके, अभी आप देखो यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है, फिर से वल्नरेबल का इस्तेमाल। मधुबनी इज द मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट एज फार एज स्नेक बाइट्स आर कंसर्न्ड। अब देखो पहले मैं ये चीज़ भी आपको बताऊंगा, एज फार एज मधुबनी जो है सबसे ज़्यादा वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा ये सांप काटने की घटनाएं यहीं पे होती हैं। एज फार एज का मतलब है जहां तक,
हम लोग बोलते हैं ना, जहाँ तक पैसों का संबंध है, तो एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड, तो जहाँ स्नेक बाइट्स का संबंध है, जहाँ तक स्नेक बाइट्स का संबंध है, एज फार एज स्नेक बाइट्स आर कंसर्न्ड, मधुबनी इज द मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट, मतलब सबसे ज़्यादा खतरा मधुबनी में ही है सांप के काटे जाने का। ओके, सो लेट मी मूव टू पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में भी है कुछ इंटरेस्टिंग, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अभी आप देखो, ये चीज़ आप देख रहे हो, लुक एट दिस थिंग। आकाश में ये ऐसा चीज़ है, इसी को हम लोग कॉमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमेट कहते हैं, ठीक है ना। और इस कॉमेट का क्या नाम है? नियोवाइज। नियोवाइज कॉमेट साइटिंग, साइटिंग मतलब उसको देखना, आपको पता है ना, साइट का मतलब ही होता है दृश्य। तो इस हफ्ता हो सकता है क्या, नियोवाइज कॉमेट देखा जा सकता है। ओके, अभी आप देखो तमिलनाडु में पुलिस कस्टडी में 2 लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है ना। उसी के ऊपर नीचे देखो, ये फोटो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। फोटो देख रहे हो आप, लोग क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको दिख रहा है ना, आंदोलन कर रहे हैं। अभी देखिए क्या लिखा है, विलेजर्स स्टेज अ प्रोटेस्ट। जब भी आप कोई प्रोटेस्ट करते हैं, तो या तो सिर्फ आप प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे विलेजर्स लिखा है ना, मैं यहाँ स्टूडेंट्स लिख देता हूँ, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट ये चीज़ हो सकता है, या फिर स्टूडेंट्स स्टेज अ प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टेज अ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट को क्या किया जाता है? स्टेज किया जाता है। क्लास में मैं आपको कई बारी बता चुका हूँ। और ये किस लिए स्टेज कर रहे हैं, किसके साथ? इन सॉलिडारिटी विथ कस्टडियल डेथ्स विक्टिम। सॉलिडारिटी वर्ड भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सॉलिडारिटी का मतलब सपोर्ट। जो कस्टडी में जिनका डेथ हो गया था, उनके सपोर्ट में, इन सॉलिडारिटी विथ। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल ऑन दिस पेज। लेट मी मूव टू पेज नंबर 4। अभी आप देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, कीन टू हेल्प इंडिया। आपको किन का मतलब मैंने बताया है, KIN, ठीक है ना, KIN, किन का मतलब मैंने आपको बताया है। ये कौन सा वर्ड है? कीन है। कीन का मतलब उत्सुक होना। जब किसी भी काम को करने के लिए आप बहुत उत्सुक हैं, आप उसको बहुत करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या है? कीन है। आई वॉज कीन टू गो टू द लाइब्रेरी। मैं लाइब्रेरी जाने के लिए कीन था। आई वॉज कीन टू गेट एडमिटेड इन कॉलेज। मैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कीन था। समझ रहे हैं बात आप? इसको लिख लेंगे अपने कॉपी में कि ट्रंप क्या कहते हैं भाई साहब, कीन टू हेल्प इंडिया और चाइना। ये उत्सुक है इंडिया और चाइना को हेल्प करने का, इसका मौका इनको कभी नहीं आएगा। और ये किस बात पे हेल्प करना चाहते हैं? ये जो हमारा स्टैंड ऑफ हो गया है, स्टैंड ऑफ का मतलब आपको पता है, गतिरोध, और इसी का सिनोनिम क्या होता है? इम्पासे। एक और सिनोनिम होता है डेडलॉक। ओके, अभी आप यहाँ देखो, कल हम लोग ये वर्ड डिस्कस कर रहे थे, कोलैप्स। कब? गोपालगंज में ब्रिज ही कोलैप्स कर गया था। तो टॉल इन मुंबई बिल्डिंग कोलैप्स राइजेस टू 9। मुंबई में जो बिल्डिंग कोलैप्स हुआ था, इसमें मरने वालों की संख्या बढ़ के कहाँ तक पहुँच गई है? 9 तक पहुँच गई है। ऑलराइट, ओके, let me show you one more headline here. Let me see the time first. Almost 20 minutes हो गया है. Let me show you this headline. Newly elected राज्यसभा MPs, मतलब नए निर्वाचित राज्यसभा के MPs, likely to मतलब संभावना है किस चीज़ का? ओथ लेने का 22 जुलाई को, मतलब शपथ लेने का। ये वर्ड देख लो आप, शपथ का मतलब क्या होता है? ओथ होता है। ठीक है, बताना तो मैं आपको बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन अब मैं आपको 1-2 फ़ोटो दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 20 मिनट्स। ऑलराइट, मुझे लगता है फ़ोटो दिखाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ही टाइम हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप प्लीज़ जो मेरे
स्टूडेंट्स हैं, जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जिनका अभी 3-4 महीने ही क्लास चला है, प्लीज़ बताइए क्या क्या इससे ज़्यादा लंबी वीडियो मैं बना सकता हूँ और आप देखेंगे। ऑलराइट, सो इसी बात पे मैं आपको गुड बाय कहता हूँ। आप अपना दिन एंजॉय कीजिए।